अस्सलामुअलैकुम। प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसको लगता है कि इसकी किस्मत में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, हर बात पे शर्मिंदगी, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम करने होते हैं जिससे बाद में इनको शर्मिंदगी का एहसास होता है। मेरी मुराद है कि जनाब इसहाक डार साहब का जो घर है, ये 3 दिन पहले इमरान खान के हुक्म पर बुज़दार कठपुतली ने इसको पनाहगाह के तौर पे बनाया और पनाहगाह में यतीमों को, गैर मस्कीनों को, इन लोगों को उसने इसके इमरान खान के घर में, ये इसहाक डार के घर में रखा, जिसका काफ़ी मीडिया में हर जगह इसका बड़ा चर्चा हुआ कि इमरान खान को या बुज़दार को ये इख्तियार किसने दिया है कि किसी के घर पे कब्ज़ा करें और उसकी हैसियत को तब्दील करें। ये कोई इख्तियार किसी के पास है? मेरा घर है, जायज़ है नाजायज़ है, उसको अदालत में साबित होना है, उसके मेरे पास रजिस्ट्री है, सारा कुछ है। एक बंदा कल को SHO आए और वो कहे जी कि इसको हम यतीम खाना बनाते हैं और यतीम खाने से बच्चे उठा के वहाँ लगा दें, बिठा दें, तो ये बहुत बुरी बात थी, जिसको तमाम लोगों ने इसको कंडम किया था कि इमरान खान साहब ये इतनी ज़ाती दुश्मनी में ना आओ। जिस तरह हमने पहले बताया कि कुरान में है कि आप किसी कौम में इतनी दुश्मनी में आगे ना चले जाएं कि इंसाफ ना कर सके। तो इमरान खान का यही हाल है, उससे काम तो कुछ हो नहीं रहे, काम तो उसकी बिग ज़ीरो वाले हैं सारे, लेकिन वो इस तरह की बात करता है कि मरीम नवाज को बाहर नहीं जाने देना, नवाज शरीफ वहाँ कौन सा खाना खा रहे हैं, नाश्ता कौन सा उन्होंने किया है, आज मुझे रिपोर्ट दी जाए कि नवाज शरीफ ने नाश्ता कहाँ से किया है, एक तस्वीर सामने आ गई है। ये तो और उसका मैंने पंखे उतारने ऐसी, इस तरह की तो उसका विजन है, कसम से खुदा की। उस दिन मेरा एक दोस्त इधर वकील मिलने आया, उसने कहा सर जी आप कैसी बातें करते हैं, इमरान खान का तो सियासी विजन जो है ना वो क्रिकेट का हीरो है, लेकिन उसका सियासी विजन जो है एक काउंसलर वाली सियासत का भी नहीं है। एक काउंसलर को भी पता है कि भाई मैंने मसले किस तरह हल करने हैं। वो तो तकरीरों वाली सरकार है, बढ़के मारता है और उसको प्लेट में रख के हुकूमत दे दी गई है। अब डार साहब के बेटे ने आज अदालत में उसको चैलेंज किया कि ये हमारा घर है और इसको इन्होंने पनाहगाह बना के हमारी तजलील की है, हमें जलील की है। पहला भी अदालत ने स्टे दिया था कि इसकी नीलामी रोकी जाए। जब नीलामी रुकी, पहले तो इमरान खान नीलाम करवा था, जब नीलामी रुकी तो जनाब अली फौरन ही उन्होंने इसको पनाहगाह बना दिया कि अब नीलामी तो हम कर नहीं सकते। तो आज उसके ऊपर जो है ना वो अदालत हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो आपने बनाया है, पनाहगाह बनाई है, ये गलत बनाई है। देखें, अदालत ने इमरान खान के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि नहीं मारा, बुज़दार के मुंह पे चपेट लगी है कि नहीं लगी। तो ऐसे काम तुम क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो ऐसे काम यार? और मुझे वो एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो एक ड्रामे में अजीज़ी जो है ना वो नुसरत ठाकर का बेटा बना होता है, तो वो अजीज़ी जो है ना वो पागल का रोल अदा कर रहा होता है। तो वो बैठा होता है तो उसका वालिद ठाकुर कहता है कि अजीज़ी तुम बाहर जाओ, मैंने तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। तो वो अजीज़ी जो है सुहेल अजीज़ी, वो कहता है जी तुसी मेरे सामने करो। वो कहता नहीं, तेरे सामने करने वाली नहीं है गल। तो कहता जो मेरे सामने करने वाली नहीं तो फिर यहो जी गल तुसी कर दे क्यों हो? वो बड़ा मज़ाहिया ड्रामा। भाई इमरान खान जब तेरा इख्तियार ही नहीं है तो यहो जी गल तू करदा क्यों है जो कल तो तेरे वापस आए। अब देखें ना, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये इकदाम हुकूमत का गलत है। हुकूमत लेवल पे इस तरह ये कब्जा ग्रुप बांध के इन्होंने किया, इनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए, कसम से FIR होनी चाहिए। किसी के घर को कब्जा बना के वहां पे इन्होंने पनाहगाह का बोर्ड लगा दिया और वहां पे बंदे बिठा दिए। ये बहुत बुरी बात है और ये एक इससे जो है ना वो हमें
ایک میسج ملتا ہے کہ کس طرح کی حکومت جو ہے نا کام کر رہی ہے۔ تو جناب علی وہ عزیزی والی بات ہے، تسی یہو جی گل کیوں کر دے ہو جیڑی میرے سامنے نہیں کر سکتے؟ تو جناب یہ بڑی شرمندگی ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ نے ابھی یہ آرڈر پاس کیا ہے اور سٹے دے دی ہے کہ جی یہ پناہ گاہ نہیں بن سکتا، اور 10 دن کے اندر بزدار حکومت کو کہا ہے کہ رپورٹ دو کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، کس حیثیت میں کیا ہے، یہ کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر کے اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑی تازہ ترین عدالت کی خبر تھی، تو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سبسکرائب کرنے کا، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔